मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। केवल श्रुत संघ धर्म देवावर्ण अवादो दर्शन मोहस्य। 13 अर्थ केवली, श्रुत, संघ, धर्म और देवों का अवर्णवाद करने से दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। कर्म 8 होते हैं, उन 8 कर्मों में मोहनीय कर्म सबका राजा है। इस मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय जो जीव को विपरीत श्रद्धान करता है अथवा जिसके उदय से जीव के विपरीत श्रद्धान होता है, विपरीत मान्यता होती है, उसे दर्शन मोहनीय कहते हैं। चारित्र मोहनीय यानी विपरीत आचरण, जिसके उदय से जीवों का आचरण भी विपरीत होता है, वो चारित्र मोहनीय कर्म है। हम कुछ ऐसा कर्म कर लेते हैं जिससे कि हमें कर्मों का आश्रव होता है, इसलिए उन कर्मों के बारे में जानते हैं जिससे कि हम उन कर्मों का आश्रव ना हो। दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रव केवली, श्रुत, संघ, धर्म और देव का अवर्णवाद से दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। अवर्णवाद जिसमें जो दोष नहीं है उसमें वह दोष लगाना अवर्णवाद है। अवर्णवाद दोष लगाना, लांछन लगाना, निंदा करना, अपमानित करना या ये कहे कि इनका स्वरूप बिगाड़ देना से दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। अवर्णवाद अर्थात गुणवान और महत्वशालियों में अपनी बुद्धि और हृदय की कालुषता के कारण अविद्यमान दोषों का उद्भावन करना अवर्णवाद है। केवली इंद्रिय और क्रम के व्यवधान से रहित ज्ञान वाले केवली कहलाते हैं। श्रुत केवली कथित और गंधर के द्वारा अवधारित श्रुत कहलाता है। संघ रत्नत्रय से युक्त मुनियों का समूह संघ कहलाता है। धर्म अहिंसादि लक्षण वाला धर्म कहा जाता है। देव गति के जीवों को देव कहते हैं। केवली जिनका ज्ञान आवरण रहित है वे केवली कहलाते हैं। केवली भगवान अर्थात अरिहंत भगवान, जिनके ज्ञान में संपूर्ण पदार्थ दर्पण के समान को एक साथ एक ही समय में झलकता है, वे केवली कहलाते हैं। केवली अवर्णवाद केवली भगवान के इस स्वरूप को बिगाड़ देना, गलत प्ररूपणा कर देना केवली अवर्णवाद है। इसमें जैसा भगवान का स्वरूप है, वितरागी है, उसे बिगाड़ देना अवर्णवाद है। जैसे ये कहना कि केवली कवलाहार करते हैं। जैसे हम लोग आहार करते हैं वैसे केवली भी आहार करते हैं। भगवान ही बचाने वाले हैं, भगवान ही खेवटिया है। केवली कंबल आदि 10 उपकरण रखते हैं, तुम भी आदि परिग्रह रखते हैं, आदि कहना केवली का अवर्णवाद है। श्रुत अरहंत भगवंतों के द्वारा उपदेश किए गए जो वचन है वे श्रुत कहलाते हैं। राग द्वेष मोह से जो दूर हो गए उनके द्वारा कहे हुए वचन ही आगम है। आगम को गंधर ने धारण किया है। गंधरों के द्वारा द्वादशांगमय ग्रंथ रचना वो श्रुत है, उसे ही जिनधर्म कहते हैं। श्रुत का अवर्णवाद ये कहना कि शास्त्रों में लिखा है कि मद्य पीना, मांस खाना गुण है, दोष नहीं है। कोई पुरुष काम से पीड़ित हो तो उसे प्रेमदान देना बताया है, तथा रात्रि भोजन करना आदि में दोष नहीं है। इस प्रकार शास्त्र का नाम लेकर कहना, जिनवाणी का गलत रूप में प्रस्तुत करना आदि वचन बोलना श्रुत का अवर्णवाद है। संघ रत्नत्रय से युक्त मुनियों के समूह, ऋषि, मुनि, यति, अंगार को संघ कहते हैं, या मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इन चर्तुइवत समूह को भी संघ कहते हैं। जो संसार के विषय भोगों की लालसा से रहित बुद्धि मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है, पवित्र होने से महापुरुष जिसको तीर्थ कहते हैं, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, जिसको इंद्र भी नमस्कार करता है, जिससे जीवों का कल्याण होता है, जिसकी महिमा उत्कृष्ट है, उस संत की सेवा करनी चाहिए। सूक्ति मुक्तावली 22। संघ का अवर्णवाद ये कहना कि दिगंबर मुनि शूद्र है, स्नान न करने से मलिन है, अपवित्र है, नग्न रहने से निर्लज्ज है, इस लोक में दुखी है और परलोक में भी दुखी रहेंगे, आदि रूप से मुनि जनों की निंदा करना संघ का अवर्णवाद है। धर्म अहिंसा आदि को धर्म कहते हैं। रत्नत्रय धर्म है,
वस्तु स्वभाव धर्म है, उत्तम क्षमा आदि धर्म है और अहिंसा धर्म है। ये 4 धर्म के लक्षण हैं। धर्म का अवर्णवाद। जिनेंद्र देव के द्वारा कहा गया धर्म के बारे में ये कहना कि इसको धारण करने वाले असुर होंगे अथवा जीवों की बलि करना, हवन में जीवों को होम देना आदि भी धर्म है इत्यादि वचन धर्म का अवर्णवाद करने वाले हैं। ये दर्शन मोहनीय के आश्रव का कारण है। देव, देवगति में उत्पन्न जीवों को देव कहते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव होते हैं। देवों का अवर्णवाद। सुरा, मांस व काम सेवन आदि का दोषारोपण करना देवों का अवर्णवाद है। देव मद्य मांस का सेवन करते हैं, मानुषी स्त्री में भी आसक्त होते हैं इत्यादि मिथ्या दोष लगाना देवों का अवर्णवाद है। दर्शन मोहनीय के आश्रव के कारण होता है। ये 5 प्रकार का अवर्णवाद कहे हैं। इसके अलावा भी अन्य कई अवर्णवाद है। केवली आदि के अवर्णवाद के अलावा भी अन्य का अवर्णवाद। सिद्धों का अवर्णवाद। स्त्री, वस्त्र, इत्र आदि सुगंधित पदार्थ, पुष्पमाला और वस्त्रालंकार यही सुख के कारण है। इन पदार्थों का अभाव होने से सिद्धों को सुख नहीं है। सुख इंद्रियों से प्राप्त होता है, परंतु वे सिद्धों के नहीं हैं। अतः वे सुखी नहीं है। वे अतीन्द्रिय हैं, उनके जानने का कोई साधन नहीं है, ऐसा कहना सिद्धों का अवर्णवाद है। चैत्यावर्णवाद। मूर्ति में अरहंत सिद्ध आदि पूज्य पुरुष वास नहीं करते हैं, क्योंकि उनके गुण मूर्ति में दिखते नहीं हैं, ऐसा कहना चैत्यावर्णवाद है। अपनी कल्पना से यही अरहंत है और ये सिद्ध आदि है। इस प्रकार अचेतन पदार्थ में अरहंत आदि की स्थापना करने पर भी, जैसे बालिकाएं खेल गुड्डा गुड्डी आदि में पुत्रादि का काल्पनिक व्यवहार करती है, उस तरह मुख्य अरहंत आदि की सेवा से होने वाला फल प्राप्त नहीं होता। तथा प्रतिबिंब आदि में स्थापित अरहंत नहीं है, क्योंकि उनमें उनके गुण नहीं है, इसलिए प्रतिबिंब आदि अरहंत आदि नहीं है, ऐसा कहना चैत्य का अवर्णवाद है। धर्म का अवर्णवाद। घर में शुद्धात्मा की अनुभूति मानना तथा सम्यक दर्शन होने के बाद केवल ज्ञान अंश रूप में उद्घाटित रहता है, ऐसा मानना धर्म का अवर्णवाद है। देवों का अवर्णवाद। देवों के 10-10 हाथ बना देना, दाढ़ी मूछ बना देना, क्षेत्रपाल, दुर्गा, काली आदि की स्थापना करना देवों का अवर्णवाद है, क्योंकि देवों के समक्ष तुरस्र संस्थान होता है। विक्रिया कैसी भी हो सकती है। साधु अवर्णवाद। ये साधु केशलोच उपवासादि के द्वारा अपने आत्मा को दुख देते हैं, इसलिए इनके अहिंसाव्रत ही नहीं है। जो 6 प्रकार के जीवों से भरे संसार में रहता है, वो अहिंसक कैसे हो सकता है? आत्मवध का दोष क्यों न लगेगा? धर्म, पाप और पुण्य दृष्टिगोचर होते नहीं है तो भी ये मुनि उनका और उनके फलों, नरक स्वर्ग आदि का वर्णन करते हैं। उनका ये विवेचन झूठ होने से उन्हें सत्यव्रत कैसे हो सकता है इत्यादि कहना ये साधु अवर्णवाद है। भगवती आराधना विजयोदय टीका 46। कमंडलू में रुपया पैसा भरे रहते हैं आदि भ्रांतियों से सद्गुरुओं का अवर्णवाद है। वरांग चारित्र 4/61 भावार्थ। प्रथम अरहंत ऋषभदेव मल में पड़े रहते थे इत्यादि लिखकर वितराग प्रभु का अवर्णवाद करना। वरांग चारित्र 461 भावार्थ। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 सूत्र 13 से दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रव के कारण की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।